हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम सभी को पता है कि 23 नवंबर को कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी का बड़ा ही पावन सा पर्व है। दोस्तों, जैसे देवउठनी नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी को देव उठते हैं और मई जून में एकादशी पड़ती है जिसको बोलते हैं देवशयनी एकादशी। उस समय सभी देवता सो जाते हैं और इस एकादशी पर सारे देवता उठते हैं और इसे ना सबसे बड़ी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इस एकादशी पर आप जो भी मांगते हैं वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, देव उठने जा रहे हैं तो आप एक चुटकी हल्दी से एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पहले उपाय की तरफ। पहला उपाय जो है वो हम हल्दी से करेंगे। अब इस उपाय को करने से होगा क्या? हमारी पुरानी जितनी भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, वो सारी विशेष इस उपाय से पूरी हो जाएंगी। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको लेनी है खड़ी हल्दी और उसे पीसकर आपको चूरा बना लेना है, यानी आपको एक चुटकी हल्दी बनानी है। इसके बाद दोस्तों, आपको लेना है 1 गिलास गौ माता का दूध, 1 गिलास कच्चा दूध लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को लेकर आप पहुंच जाएंगे आंवले के पेड़ के नीचे। छोटे पेड़ के पास नहीं जाना है। कोशिश करिए कि आंवले का पेड़ इतना बड़ा हो कि आप उसकी छांव में बैठ सकें, चाहे उस पर फल लगा हो या ना लगा हो। उसके बाद आपको वहां पहुंचकर ये जो आप हल्दी लेकर आए थे, ये आपको आंवले की जड़ में चढ़ानी है। और हल्दी चढ़ाते वक्त आप बोलेंगे हरि हर महादेव। जी हाँ, जब भी आंवले के पेड़ पर हम लोग पूजा करते हैं तो हम बोलते हैं हरि हर महादेव। उनका नाम लेते हुए आंवले की जड़ में आपको हल्दी चढ़ानी है। उसके बाद जो आप दूध लेकर आए थे, उस दूध को आप आंवले की जड़ में चढ़ा देंगे। और इसके बाद आप साड़ी, सूट, शर्ट जो भी पहन कर आएँ, आप उसको फैलाकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में कभी भी दुख दरिद्रता ना आए, हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहे, सुख शांति रहे और सारे लोग बड़े प्यार के साथ रहें। और इसके बाद आपको एक देसी घी का लंबी बत्ती वाला दीपक वहाँ पर जलाना है। और एक बात ध्यान रखनी है कि ये उपाय आपको सुबह को बिल्कुल नहीं करना है, ये उपाय शाम को प्रदोष काल के समय ही करना है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। और दोस्तों, दूसरा उपाय है हमारा धन संपदा के लिए। अगर घर में पैसे की कमी रहती है, माता लक्ष्मी हमेशा आपसे रूठी रहती हैं, तो आपको ये उपाय करना है। और ये उपाय भी हमें हल्दी से ही करना है। अब इसके लिए भी आपको लेनी है खड़ी हल्दी और उसे पीस कर उसको चूर्ण बना लेना है, यानी हल्दी खड़ी लेंगे और उसको पीस कर बनाएंगे हल्दी। इसके बाद दोस्तों, आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें जल भरना है। अब अगली चीज़ जो आपको लेनी है वो है कमलगट्टा, क्योंकि कमलगट्टे माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं और कार्तिक के जितने भी उपाय किए जाते हैं उसमें कमलगट्टे को हमेशा लिया जाता है। अब आपको लेना है एक कमलगट्टा। अब इन तीनों चीज़ों को लेकर हम पहुंच जाएंगे तुलसी माता के पौधे के पास। तुलसी का पौधा आपके घर में अवश्य होगा और अगर नहीं हो तो आप बाजार से ले लीजिए। उसके बाद आपने जो जल लिया था उसमें एक चुटकी हल्दी डालिए और उस जल को आप चढ़ा देंगे तुलसी माता की जड़ में। इसके बाद जो थोड़ी सी हल्दी और बची होगी, उससे आप जहाँ पर भी तुलसी का पौधा है उसके नीचे एक स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे। और स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद आप वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। और हमेशा तुलसी माता का दीपक जो होता है वो गोल बत्ती का होता है, तो आप देसी घी का एक गोल बत्ती का दीपक जलाएंगे। और आप जो कमलगट्टा लेकर आए थे वो कमलगट्टा आप उस दीपक के अंदर डालेंगे और साथ ही माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे यहाँ जो भी कमी है या हमसे जो गलती हुई हो उसे क्षमा कर देना और आप अपना वास हमारे घर में बनाए रहना। या आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बोलना है, आप माता से क्षमा मांगेंगे और उन्हें अपने घर में आने के लिए कहेंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है या कर्जे की समस्या है तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। और इस उपाय को आप सुबह शाम जब भी आप चाहें अपने अकॉर्डिंग आप इस उपाय को कर सकते हैं। और इसके बाद आप तुलसी माता की जड़ में से थोड़ी सी मिट्टी उठाइएगा और उस मिट्टी को अपने घर में हर तरफ डाल दीजिएगा।
ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब क्योंकि गुरुवार का दिन है तो चने की दाल का उपाय तो अवश्य ही बनता है। लेकिन अब इस उपाय को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब दोस्तों देखिए, हमें लेनी है चने की दाल। अब चने की दाल में से हमें 21 दाने अलग कर लेने हैं। ठीक है, चने की दाल के से 21 दाने हम निकाल लेंगे और उसके बाद थोड़ी सी चने की दाल हम अलग से एक कागज में बांध लेंगे। इसके बाद हमें लेना है तांबे का लोटा और उसमें जल भर लेना है। और अब इन दोनों चीज़ों को लेकर हम पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। और दोस्तों ये उपाय उनके लिए हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा करता है कोई व्यक्ति, हमेशा गुस्से में रहता है, अपशब्द बोलता है। तो मंदिर में जब हम पहुँचे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हम जल लेकर आए थे उसे हम शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। और किसका नाम लेकर? हरिहर महादेव। हरिहर महादेव का नाम लेकर आप उस जल को शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। और उसके बाद जो आप 21 दाने लेकर आए थे चने की दाल के, वो भी आज शिवलिंग के ऊपर रख देंगे, यानी भगवान भोलेनाथ को चढ़ा देंगे। और उसके बाद आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में ये सदस्य है, ये गुस्सा करता है, इसको सही कर दें या इसके दिमाग को सही कर दें। साथ ही उसका नाम और गोत्र भी आप वहाँ पर बोलेंगे। फिर उसमें से 7 दाने लेकर, यानी जो आपने चने की दाल चढ़ाई थी 21 दाने, उसमें से कोई से भी 7 दाने लेकर आप अपने घर आ जाएंगे। और घर आकर आपका जो चने की दाल का डब्बा है जहाँ से आप दाल लिए थे, आप उसी में ही वो 7 दाने डाल देंगे। और इसके बाद जब चने की दाल घर में बनेगी और सभी लोग खाएंगे तो सभी का जो दिमाग है वो एकदम सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, देवउठनी एकादशी इस बार गुरुवार की पड़ रही है और गुरुवार के दिन देवउठनी एकादशी बहुत कम पड़ती है। तो अब जो मैंने दूसरा बताया था कि थोड़ी सी चने की दाल अब अपने साथ ले जाइएगा। अब उस चने की दाल का क्या करना है? उस चने की दाल को आप, ये नहीं कि भगवान शिव का ही मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, आप वहाँ पर जाइए और उस मंदिर में जो पंडित है या जो साफ सफाई करता है, जो कर्मचारी है, आप उस दाल को उस व्यक्ति को दे दीजिए। देखिए दोस्तों, गुरुवार का दिन है, देवउठनी एकादशी है और इस दान से बड़ा दान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप उस व्यक्ति को, जो आप अलग से दान ले गए हैं, वो उस व्यक्ति को दान कर दीजिए। दोस्तों अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से हमारे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर आप इन उपायों को अवश्य करिएगा। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा और आपके घर में जो भी परेशानियां होंगी वो भगवान भोलेनाथ की कृपा से, भगवान हर हर महादेव की कृपा से सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको गुरुदेव जी के ये उपाय पसंद आए हों तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को इनका फ़ायदा मिल सके। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको भी गुरुजी के बताए हुए उपाय मिल सकें। और इसी के साथ दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, अगर आपको गुरुदेव जी के बताए हुए ये उपाय पसंद आए हों तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। साथ ही इन उपायों को आप अवश्य करिएगा। इसके अलावा आप भगवान के नाम में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसी के साथ दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।